नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के केंदुआडीह में एक बार फिर वर्चस्व को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोयला लोडिंग में वर्चस्व कायम करने को लेकर जमकर झड़प हुई है। दोनों तरफ से ईंटें, पत्थर, लाठी डंडे के साथ साथ गोली भी चलाई गई है। केंदुआडीह पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी भी भांजी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जाता है कि धनबाद के केंदुआडीह अलकुसा यूजीसी आउटसोर्सिंग में आज से मैनुअल लोडिंग शुरू हुआ था। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता लोडिंग स्थल पहुंचे थे। दोनों ओर से लोडिंग को लेकर आमने सामने थे। इस बीच दोनों तरफ से लाठी डंडा और पत्थर से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ा। केंदुआडीह पुलिस गोली चलाने की बात पर कुछ भी नहीं बोल रही है, सिर्फ जांच की बात कर रही है, जबकि घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। कोल डंप में आज डीओ होल्डर्स का गाड़ी लगने वाला था, ट्रक लोडिंग के लिए। उसी में कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र पासवान और जमस की तरफ से मुन्ना सिंह वगैरह के दो गुट में आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों उग्र हो गए। दोनों को शांतिपूर्वक समझा बुझा करके वापस भेजा गया है। वार्ता के पश्चात हम लोग इसमें आगे कार्रवाई सर, जिस तरह से देखा गया है कि पत्थरबाजी जैसी घटना हुई है और फायरिंग जैसी घटना हुई है, इसमें क्या कहना चाहिए? पत्थरबाजी हल्का हुआ है, लेकिन फायरिंग की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। खोखा भी बरामद हुआ है। फायरिंग हुई है कि नहीं, ये जांच करने के बाद स्पष्ट होगा। सरायकेला जिला के चौका थाना की पुलिस ने आज अवैध लोहा अयस्क के कारोबार में संलिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हम आपको बताएं कि बीते 4 मार्च को 2 अवैध लोह अयस्क लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़कर जब्त करते हुए दोनों ट्रक मालिकों को जेल भेज दिया था। मामले में पुलिस ने पहले ट्रक मालिक संजीव कुमार यादव और बिरनी यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर चौका थाना की पुलिस ने इसी मामले में इस कारोबार से जुड़े एडसन वाकर, चरणजीत सिंह उर्फ पाजी और दोनों गाड़ी के चालक मोकीम अंसारी और पिंटू यादव को भी गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। धनबाद के तोपचांची थाना के पास तेज गति से आ रहे एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार तोपचांची निवासी मोहम्मद अब्दुल, उनकी पत्नी समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस में लादकर धनबाद के पीएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को कब्जे में लेकर थाने ले आई। सरायकेला के चांडिल में आज आरपीएफ पोस्ट के ओसी कुमार राजीव के नेतृत्व में कैंपेन फॉर रिवर्स जिंदगी को चलने दे कार्यक्रम के तहत कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए यात्रियों को एहतियाती और बचाव के तरीके बताए गए। आरपीएफ ने बगैर मास्क के स्टेशन आने वाले यात्रियों के बीच मास्क का भी वितरण किया। ईस्टर्न रेलवे के माननीय पीसीएससी महोदय के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कैंपेन फॉर रिवर्स। ये एक्चुअली अभी जो कोरोना का पेंडेमिक जो बढ़ रहा है, काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, इसको रोकथाम के लिए रेलवे यात्री को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन किया जा रहा है जगह जगह।
पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के विधानसभा चुनाव 26 अप्रैल को होनी है। इसी के मद्देनजर कुल्टी ट्रैफिक और थाना पुलिस ने चौरंगी बंगाल झारखंड सीमा डीबूडी नाका पर जांच अभियान चलाया। एसएसटी टीम ने अधिकारी से कहा कि सीमा क्षेत्र में कोई भी बाहरी उपद्रवी बंगाल में प्रवेश ना करे। इस कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जाँच की जा रही है। এটা 1.5 মাস ধরে চলছে। এখানে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং পুলিশ প্রশাসন একসঙ্গে এটা যৌথভাবে এই ডুবুটি চেকপোস্ট এবং বাকি চেকপোস্টগুলো চলছে। সেখানে সমস্ত রকম বহিরাগত নাগরিক যারা আছেন মানে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তাদেরকে চেক করা হচ্ছে, গাড়ি চেক করা হচ্ছে এবং গাড়ির মধ্যে যদি কোনো রকম ওয়েপেন্স পাওয়া যায়, কোনো রকম মানে বেনিয়মের কিছু জিনিস থাকে, বেনিয়মের ভোটার কার্ড ছাড়া এখানে কেউ ঢোকে, সেগুলো টোটালি চেকিং হচ্ছে। একটাই কারণ যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, পশ্চিমবঙ্গের ভোটকে অত্যন্ত শান্তিভাবে রক্ষা করা। बीरभूम जिले के तारापीठ मां काली की पूजा करने पहुंची भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कोरोना का भय लोगों के बीच कुछ इस कदर फैलाना चाहती है कि वो घर से ना निकले और वो ना ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, जिसका फायदा तृणमूल कर्मी आसानी से उठाते हुए मतदान केंद्रों में अपना कब्जा जमा कर रिगिंग वोट कर सकें। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मंसूबों में सफल नहीं हो पाएगी और उनकी पराजय तय है, जबकि भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के विधानसभा चुनाव के 2 दिन पहले केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर सालानपुर ब्लॉक के विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और क्षेत्रों में रूट मार्च किया। आसनसोल में एक बार घटक विदाई लिखे होर्डिंग लगाए गए थे, जिसे लेकर चर्चाएं गर्म थी। अब रातों रात शहर में लगा 2 और होर्डिंग चर्चा में है। आसनसोल आम नागरिकों द्वारा लगाए गए इस होर्डिंग में बंगला में 4 लाइन लिखे हुए हैं, जिसका अर्थ होता है कि जंगली जानवर जंगल में सुंदर लगते हैं, शिशु माँ के गर्भ में सज्जन लोग राजनीति में सुंदर होते हैं, समाज विरोधी हाजत में। वहीं दूसरे बैनर और पोस्टर में ममता बनर्जी क्रिकेट के मैदान में विकेट कीपर के रूप में देखी जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री रन बनाने के लिए दौड़ रहे हैं और ममता बनर्जी उनको आउट करते हुए दिखाई दे रही है, जहां लिखा है ऑल आउट। नवादा रजौली के सवैया टांड पंचायत में संचालित अवैध अबरख खदान में अचानक हुए विस्फोट से एक मजदूर की मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना में एक बाइक भी जलकर राख हो गई। मृतक मजदूर 50 वर्षीय जितेंद्र माझी सवैया टांड पंचायत के टिटेहिया गांव का रहने वाला था। मृतक का शव आनन फानन में हटाते हुए दोनों घायलों को झारखंड के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया।
सासाराम सदर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। एक बुजुर्ग का शव ले जाने के लिए स्वजन एम्बुलेंस की मांग करते रहे, लेकिन उनकी गुहार हकीमों तक नहीं पहुंची तो शव बाइक से ही लेकर चले गए। मामला संज्ञान में आने के बाद अब सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने जांच के निर्देश दिए हैं। इधर अस्पताल प्रशासन इस तरह की घटना से अनभिज्ञता प्रकट कर रहा है। मृतक कहां का है और कौन है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। कोरोना लोगों की जान पर भारी पड़ा है। 24 घंटे में बिहार में 54 लोगों की जान चली गई है। इस अकेले नालंदा मेडिकल कॉलेज में ही 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि पटना मेडिकल कॉलेज में 9 लोगों की मौत हुई। इस बीच 12,672 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें पटना टॉप पर है। यहां आंकड़ा अब 2,801 पहुंच गया है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 76,419 हो गई है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Mania flow, rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know.
XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा है। रोज हजारों मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,741 नए संक्रमित मिले। 63 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं रांची में सबसे ज़्यादा 1,364 नए मरीज मिले और 15 लोगों की जान चली गई। मृतकों में रांची और पूर्वी सिंहभूम के 15-15, कोडरमा के साथ जामताड़ा व सिमडेगा के 3-3, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, गोड्डा, गिरिडीह और बोकारो के 2-2 और चतरा, देवघर, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, पलामू, रामगढ़ व सरायकेला के 1-1 लोग शामिल हैं। झरिया के सुदामडी BCCL SPX पैच के डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के इंचार्ज मधु सिंह के घर पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग और बम फेंककर जानलेवा हमला किया है। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। बताया जाता है कि शनिवार की सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने गोली और बम से हमला कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। अपराधियों की फायरिंग में एक गोली मधु सिंह के दाहिने बाजू को चीरते हुए पार कर गई। घटना की जानकारी मधु सिंह ने पास के सुदामडी थाना को दी। सूचना मिलते ही सुदामडी, पाथरडी, भौरा थाना और सिंदरी SDPO अजीत कुमार सिन्हा दल बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। जांच के दौरान पुलिस ने घटना स्थल से एक जिंदा कारतूस, एक खोखा तथा बम के अवशेष बरामद किए हैं। मोटरसाइकिल से 2 आदमी आए। एक आदमी आकर के बहुत ज़बरदस्त जो है दरवाज़ा पर नॉक किया, बहुत ज़ोर ज़ोर से। हम आवाज़ दिए, हल्का सा दरवाज़ा खोले। वो बोला कि एक कागज़ हमको दे रहा था, बोला लीजिए अमन सिंह भेजा है। तो हम बोला कौन अमन सिंह? तो इसमें पढ़ लीजिए, इस पर लिखा हुआ है। हम बोला क्या बात है, तुम पीछे हटो थोड़ा। जो है मुँह से मास्क हटाने का जो है उसको बोले, वो हमको बाहर बुला रहा था। हम नहीं गए। इसी में जो है वो रिवॉल्वर निकाल करके मेरे ऊपर में फायर कर दिया। पूर्व में भी आप पे गोली कांड हुई थी ना? हाँ, बहुत पहले हुआ था, करीब 5 साल पहले। क्या करते हैं सर आप? हम डेको कंपनी का साइड इंचार्ज मैनेजर। गोली लगी है क्या? हाँ, गोली बाह में लगा। बम से भी हमला वगैरह हुआ क्या? बम से भी। सुबह जो डेको कंपनी हैं मधु सिंह, उन पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली चलने की बात आई है। उसका जांच की जा रही है। एक खोखा मिला है और एक जिंदा गोली बरामद है। और बम भी चलाने की सूचना है सर? हाँ, वैसा बताया जा रहा है उनके द्वारा। और जो भी चीज़ें हैं जान-माल की क्षति सर वैसा कुछ? हाँ, नहीं, भगवान की दया से उनको कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा हल्की। धनबाद के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। धनबाद सदर अस्पताल को रविवार से मॉडल अस्पताल के रूप में मरीजों के लिए चालू कर दिया जाएगा। सदर अस्पताल में कोविड को देखते हुए ICU के 60 बेड और नॉन ICU के 40 बेड बढ़ाए गए हैं। शनिवार को धनबाद टाउन हॉल में कोविड मरीजों के इलाज को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं दूसरी सुखद खबर यह है कि धनबाद में ऑक्सीजन की भी अब कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर का एक खेप आज सदर अस्पताल पहुंचा है। साथ ही सभी ICU बेड को ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। अब धनबाद में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली परेशानी दूर हो जाएगी। बेड का ICU और 40 बेड नॉन ICU सदर अस्पताल में इनोग्रेशन होगा। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे मेडिकल, पैरामेडिकल जितना भी डॉक्टर सब है, सबका ट्रेनिंग है 12 बजे से टाउन हॉल में। इन लोग को लाइन अप कर दिया जाएगा कि किस तरह पेशेंट को टैकल करना है, किस तरह से प्रोटेक्शन करना है और कितना भी मतलब मुसीबत आवेगा, ऑक्सीजन जैसे सप्लाई करना है, सब कुछ करना, सारी चीज़ का ट्रेनिंग आज दिया जाएगा। और हमारे यहाँ सिलेंडर भी बहुत जम्बो जेट भी 100 करीब आ चुका है और ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी काम शुरू हो गया है।
और बाकी जितना भी मैन पावर जो भी है हमारे सब तैयार हैं। हम लोग हमारे जिला में अब हमारे बेड हो जाएगा, करीब 170 बेड हो जाएगा, ICU बेड हो जाएगा। धनबाद जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई फैसले लिए हैं। एसडीएम ने झरिया के सब्जी मंडी में शनिवार को 12 बजे तक ही खुला रखने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन के इस निर्देश के बाद झरिया के सब्जी विक्रेताओं में नाराजगी है। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि कच्चे सब्जी का दुकान लगाने में केवल 1 से 2 घंटे का समय बच जाता है और दुकान बंद करने के भी समय लगभग 1 से 2 घंटे लगते हैं। ऐसे में हम दुकानदारी कब करेंगे? प्रशासन कम से कम दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक का समय दें। प्रशासन तो सरकार के दिशा निर्देश कार्य अच्छा कर रही है। कोरोना का महामारी भी फैला हुआ है, लेकिन यही है कि कच्चे सब्जियां जो होती है ना सर, दुकानदार को लगाने में कम से कम 2-3 घंटा व्यस्त हो जाती है और उठाने में भी 2 घंटा 1 घंटा लग जाती है। इस बीच में क्या है ना, बाजार कच्चा सब्जी विक्रेता को थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ रहा। सरकार को पूर्व की भांति कम से कम 2 बजे तक अगर भी टाइम सरकार निर्धारित कर देती ना, इस पर विचार विमर्श करके, तो अच्छा रहता सब्जी विक्रेता, क्योंकि ये सब फुटपाथ दुकानदार है, इससे रोज दिनचर्या इसी का चलता है। रोज कम से कम 4 बजे तक होना चाहिए था। आखिर जिला प्रशासन देखा कि बहुत जन मास्क नहीं लगा रहे थे। अभी जैसे आप ही हैं, अभी आप गमछा ओढ़े हैं, ये मास्क तो हुआ नहीं है। मास्क हुआ सर, मास्क पर जब जरूरत पड़ता है जिला प्रशासन को देखते हैं। धनबाद में लॉकडाउन के दौरान हो रही शादी की परमिशन लेने वालों की एसडीएम कार्यालय के बाहर लग रही भीड़ को आज नियंत्रित किया गया है। 99 न्यूज़ ने यहां लगने वाली भीड़ से संबंधित खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आज एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने संज्ञान लेते हुए खुद से भीड़ को नियंत्रित करने पहुंच गए। शनिवार को कार्यालय के बाहर खड़े भीड़ को नियंत्रित कराया तथा कोविड-19 के एहतियातों का पालन कराते हुए अनुमति लेने के लिए आवेदन देने की व्यवस्था कराई। के बाद कल अचानक आपने खबरों में भी देखा था कि कुछ भीड़ अचानक बढ़ गई थी परमिशन को लेके। जिन लोगों ने पहले से अपने परमिशंस दिए थे उनको समय पर मिल जा रहा था। कल अचानक भीड़ बढ़ जाने के बाद हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि नहीं, संबंधित ब्लॉक्स के वीडियोज़ को हम लोगों ने प्राधिकार किया कि आप वहाँ पे भी जाके परमिशन लें। वस्तुतः दिक्कतें क्या हो रही है कि जितने कैटरर हैं, जितने टेंट वाले हैं, जितने, वो जब तक अनुमंडल का या किसी पदाधिकारी का परमिशन शादी वाले का दिखा नहीं रहे हैं, वो बुकिंग ही नहीं कर रहे हैं। तो जिले वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। वो लोग बोल रहे हैं सर जब तक आप परमिशन नहीं दे रहे हैं तब तक वो हमारे शादियों की कोई बुकिंग नहीं ले रहे, ना तो मेरा टेंट गाड़ देते हैं, ना मेरा शादी का कैटरर के लिए कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि आप ब्लॉक्स में जाइए। ब्लॉक्स के वीडियोज़ को हमने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग अपने स्तर से भी परमिशन दे दीजिए ताकि शादी ब्याह में लोगों को दिक्कतें ना होगी। नगर निगम वाले क्षेत्र के लिए हमने कह रखा कि आप अनुमंडल में आइए, अनुमंडल से आपको मिल जाएगा। तो अभी आप देखे होंगे कि मैं आया तो थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया हूँ, कम भीड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि शादियाँ भी एक लोगों के लिए बहुत आवश्यक हो गई हैं। तो उसके धनबाद से सरायढेला थाना क्षेत्र के कोला कुसमा के एक कुएं में शनिवार को एक बीसीसीएल कर्मी का शव बरामद किया गया। मामले की सूचना सरायढेला पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कार्मिक नगर निवासी बीसीसीएल कर्मी प्रमोद कुमार पासवान विगत 2 दिनों से लापता था, जिसकी शिकायत सरायढेला थाने में परिजनों ने दर्ज कराई थी। जो है हम लोग महावीर झंडा का, हम लोग बजरंगबली का मंदिर का हम लोग वहाँ पर जो है खुदाई कर रहे थे झंडा गाड़ने के लिए। उसके बाद जो है कि वहाँ तक जो है कि लड़का जो है रहा। उसके बाद में शाम को जो है तो मिलने के बाद आप लोग कौन सूचना किया? पुलिस प्रशासन ने। आपका नाम? तो वहाँ जाकर हम लोग चीन है तो वही प्रमोद पासवान जब गोदी मिली है लगभग वही 7-8 बजे करीबन स्थानीय लोग के द्वारा दूरभाष के माध्यम से थाने को सूचित किया गया था कि एक अज्ञात बॉडी कुआं में पड़ा हुआ है। तो हम लोग पुलिस प्रशासन सब गए वहाँ। उसके बाद फिर जितने भी थाना में लापता एक का दर्ज हुआ था उनके परिजन को बुलाए ताकि उनको शिनाख्त हो पाए। उसके बाद फिर उनके गार्जियन उनको शिनाख्त किए कि ये यहाँ के नगर के कोई प्रमोद कुमार पासवान करके है जो बीसीसीएल कर्मी है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।